अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये बड़ा एहसान और एहसान अजीम है कि अल्लाह ताला ने इस बात की सलाहियतें दी कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जानिसारों के तमाम तस्करे को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात को, जिसके अंदर ग़ज़वा बदर है, ये मोरक़े अज़ीम जो हक़ व बातिल का पहला मोरक़ा रहा है, जिसके अंदर 313 निहत्ते मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मैदान कारदार में इस अंदाज से डट गए कि 1000 पर भारी हो गए। मुसलमानों को एक अजीम शान फतेह और कामरानी मिली। इसके लिए मेरी किताब ग़ज़वा बदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा 700 आदमी 3000 का मुकाबला कर रहे हैं ग़ज़वा उहद के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरासत यहां पर यह कि सिर्फ 700 आदमी है, लेकिन आपने उहद पहाड़ को अपने दामन में रखा, पीछे रखा, ताकि दुश्मन पीछे से हमला ना करे। सामने शहर मदीना को रखा ताकि अगर यहूदी किसी किस्म की कोई गलत काम कर रहे हों तो मैदान कारदार से ही उसका नजारा हो सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 के उस मुकाबले के अंदर 3000 काफिराने मक्का के मुकाबले में सिर्फ 700 आदमियों के साथ आपने मुकाबला किया। बुजुर्गों और दोस्तों, इसके बाद फिर वो 10,000 आदमी जो तमाम क़बाइल से आए, जिसके अंदर खैबर के यहूदी हैं, गुतफान के लुटेरे हैं, फुराजा के लोग हैं, मक्के के काफिर हैं, ये सारे के सारे जब आए 10,000 की तादाद, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद मशवरा आपने खंदक खोदी 3.5 मील लंबी। इससे दुश्मन का जोर टूटा और खंदक की जो मिट्टी निकली उसको मदीने की सरजमीन पर डाल दिया गया ताकि उससे मोर्चे का काम दिया जा सके। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिरासत थी। आखिरकार यानी अरब की खुसूसियत के अलावा, यानी अरब की खुसूसियत यह कि 1 या 2 दिन के अंदर फैसला कुछ जंग हो जाए, लेकिन आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि 28 दिन तक दुश्मन पड़ा रहा, लेकिन किसी किस्म की कोई फतह और कामयाबी नहीं हुई। 3000 मुसलमान 10,000 का मुकाबला करने के लिए अपने अपने महाजों पर डटे रहे और इस अंदाज से नाकाम नामुराद जब दुश्मन यहां से हो गए तो ज़बान मुबारक से निकला कि आज के बाद कभी दुश्मन हम पर हमला करने की सोच नहीं सकता, अब हम बढ़कर उनको अपनी तलवारों पर लेंगे। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिरासत थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इस्तेमाल किया। हम इसे ग़ज़वा खंदक में, मेरी ये तीसरी किताब है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। इसके मुकम्मल तमाम तफसीलात हैं। यह हालांकि बड़ी छोटी छोटी किताबें हैं, लेकिन इसके अंदर जामे मवाद इसके अंदर है। न सिर्फ ये बल्कि वो फ़क़ीहुल उम्मत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जिनके ताल्लुक से आप सीरत पढ़ सकते हैं, वो बहुत मुख्तसर सी किताब है। इसके अलावा मेरी और 10 किताबें अशरे मुबश्शरा के नाम से छोटी छोटी, जिसके अंदर आप 15 मिनट के अंदर बहुत आसानी के साथ जामे मवाद के साथ आप वो सुन सकते हैं। इन किताबों का उन घरों में रहना जरूरी है जिनके घर बच्चे हैं, जिनके घर औरतें हैं। वो लोग कम से कम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुख्तसर से तौर पर आप पढ़ सकते हैं। इसलिए कि आजकल पढ़ने पढ़ाने का जो जोर है वो कम होता गया है, टीवी वीडियो इसका जोर ज्यादा है। तो हमने इस बात की कोशिश की है कि अपने नौनिहालों को इससे महरूम न रखें, घर में एक सनद के तौर पर ये किताबें तमाम रहें। तो इंशाअल्लाह मुस्तान ये 10 छोटी छोटी किताबें जो अशरे मुबश्शरा पे लिखी गई हैं, जिसके अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली इब्न अबी तालिब, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह, हज़रत जुबैर बिन अवाम और हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत सईद बिन ज़ैद, इनके तमाम जिक्रे, इनके तमाम तस्करे अलहदा मुख्तसर सा 25 सफ़े के अंदर छोटी छोटी किताबें हैं जो आपके लिए और मेरे लिए ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में भी अब इसका दौर शुरू हो चुका है, बाद मदारिस में, और जो जिन मदारिस में शुरू नहीं हुआ है उनसे मेरी ये इल्तिजा है कि आप उन नौनिहालों को, जो बच्चे कम उम्र हैं, उनका पढ़ लेना पत्थर की लकीर यानी नक्शल हजर हो जाता है उनके दिलों पर, और ये सहाबे कराम के नामों से वाकिफ हो जाते हैं। यही मकसद है इसके, ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए।